हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 18 जुलाई, तो 18 जुलाई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है 17 जुलाई को। यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की और मजबूत व्यवस्था और पीड़ितों के अधिकारों के बढ़ावा को देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने एवं पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है और इसके अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसूजी। चिली इबो ओसूजी ओसूजी और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये हमारा दो लोगों को दिया गया है, नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताई क्लेट। नटराजन चंद्रशेखर कौन है? ये हमारे टाटा समूह के चेयरमैन हैं। टाटा समूह के चेयरमैन। ये हमारे टाटा से समूह के चेयरमैन है। और जिम ताई क्लेट कौन है? ये हमारे लॉकहीड मार्टिन के सीईओ, लॉकहीड मार्टिन के सीईओ और उसके अध्यक्ष हैं। लॉक मार्टिन के मुख्य कार्यकारी सीईओ और उसके अध्यक्ष हैं। यह अवार्ड USIBC इसके द्वारा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इसके द्वारा दिया जाता है। और यह अवार्ड 2007 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कारपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत के वाणिज्यिक गलियारे के विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। USIBC के मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है USIBC का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, DC में। और इसके अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किसने विकसित की है? तो इसे विकसित किया है IIT दिल्ली ने। दिल्ली के IIT ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को विकसित किया है। यह कोरोश्योर जो किट है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च की गई है। इस किट को ICMR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यह किट ICMR तथा DCGR इन दोनों की इन्हें मंजूरी मिल गई है। ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, नोट कर लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और DCGR का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सॉरी, यहाँ पे है DCGR
जी आई है, आर की जगह आई है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों से इस किट को मंजूरी मिल गई है। आईआईटी दिल्ली के हमारे अध्यक्ष कौन है? कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला इसके अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह हमारा असम में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित धेमाजी, यह जो हमारा पोबा रिजर्व है, यह हमारा धेमाजी जिले में स्थित है। धेमाजी जिले में स्थित है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में की गई है। इस रिजर्व फॉरेस्ट की स्थापना 1924 ईस्वी में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र में ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट की स्थापना 1924 ईस्वी में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को घोषित किया गया था। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में गूगल ने जियो की 7.73% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह गूगल ने यह हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी है, जिसके द्वारा दोनों कंपनियों द्वारा बाध्यकारी साझेदारी और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म और गूगल ने एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर के अपडेट के साथ एक स्मार्टफोन को संयुक्त रूप से विकसित करने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस जियो का हमारा मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? मुकेश अंबानी। और गूगल का हमारा मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचाई। सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। यह एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। 2005 से पूर्व में न्याय मंत्री रहे हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2005 से पूर्व में न्याय मंत्री रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पार्टी के हैं, ठीक है। इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। ये अभी पूर्व सैन्य तानाशाह डेबी बाउटर्स का स्थान लेंगे। सूरीनाम की राजधानी है हमारी पैरामारिबो और राष्ट्रपति अभी इन्हीं को चुना गया है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। राजधानी हमारी पैरामारिबो और मुद्रा सूरीनामी
डॉलर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हमारे बने हैं मार्कस रैशफोर्ड। ये इंग्लैंड के एक 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। सॉरी, ये हमारे एक इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यह उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा यह मानद उपाधि दी जाती है। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। मार्कस रैशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अपशिष्ट चैरिटी और फेयर शेयर के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए 20 मिलियन यूरो की सहायता राशि इकट्ठा की है। इस समय कोविड-19 की महामारी के कारण प्रति सप्ताह पूरे विश्व भर में प्रति सप्ताह में 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में तंगाम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है। यह पुस्तक नई दिल्ली के लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र, जो भी हमारी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं उनके लिए एक केंद्र बनाया गया है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय। यह पुस्तक राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। CFL फील्ड सर्वेक्षण 2016 के अनुसार तंगाम्स समुदाय की कुल आबादी 253 व्यक्ति है, जो केवल एक गांव में ही रहती है। और ये जो तंगाम्स पुस्तक का पूरा नाम है, ये नाम है द तंगाम्स एन इंटोनो लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है? तो ये हमारे तेलंगाना ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत तेलंगाना राज्य की पुलिस महिला सुरक्षा विंग कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के द्वारा की गई है। इस अभियान की शुरुआत तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग्स तथा केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के द्वारा की गई है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। तो चलिए हम लोग तेलंगाना से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखरन राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है, ये परिवर्तित हो गई है, अब है अमरावती। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगला है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये हमारी महिला
निर्वाचन आयुक्त थी। ये भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त हैं। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी हैं। उन्हें राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया था। राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 2009 में। इन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया है। तो चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे वहाँ के CM हैं। राज्यपाल है भगत सिंह और राजधानी है हमारी मुंबई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें।